हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक 18 साल के ऊपर लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट करने का प्लान पूरे देश के सामने रख दिया है। मार्च के महीने से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ और 9 महीने में 90 करोड़ से ज्यादा लोगों तक बचाव का ये वैक्सीनेशन पहुंचाना एक आसान काम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मुश्किल काम करने में हम हिंदुस्तानी बड़े माहिर हैं। इसलिए इंडिया टीवी लगातार आपसे कहता रहा है, जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं 24 घंटे के कोरोना को मात देकर बाहर निकलने वाले उन लोगों के बारे में जो आज सुरक्षित अपने घर में, यह आंकड़ा है 3,52,000 24 घंटे में ठीक होकर अपने घर पहुंचे, जबकि इन्फेक्शन की जो फिगर्स हैं वो 3,78,000 हैं। ये नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए, यानी कि नए इन्फेक्शंस ज्यादा हैं जरूर, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो हौसला बढ़ाती है। अब आपको दिखाते हैं कि पूरे देश में वैक्सीन का स्टेटस क्या है और देश में सबसे ज्यादा उपलब्ध कोविशील्ड वैक्सीन किस तरीके से आप तक पहुंचेगी। दरअसल जुलाई में सीरम इंस्टीट्यूट 11 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाने लगेगी और दिसंबर तक उसकी 75 करोड़ की डोज इस्तेमाल के लिए लोगों तक मिल जाएगी। यह वैक्सीन काफी इफेक्टिव है, जो हम अभी तक देख चुके हैं, यानी 35 करोड़ लोगों को इस वैक्सीन से बचाया जा सकेगा इसी साल दिसंबर तक। दूसरा बड़ा वैक्सीन जो हम लोग के लिए उपलब्ध है, देश में निर्मित कोवैक्सीन, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। दिसंबर तक इसके 55 करोड़ डोज लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। 26 करोड़ लोगों को इससे वैक्सीनेट किया जा सकेगा और वो कोरोना की जंग जीतेंगे। तीसरी बड़ी वैक्सीन जिस पर लोगों की बहुत उम्मीद है, बायो ई, ये विदेशी करार के साथ वैक्सीन इसको तैयार किया जा रहा है। 30 करोड़ वैक्सीनेशन ये दे सकेगा, 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीनेशन हो पाएगा और इसका मतलब यह है कि 15 करोड़ लोगों को 2 डोज वैक्सीन लग जाएगी और वो इसके फायदे से ठीक हो सकेंगे। हालांकि इसका अभी 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मई के अंत, जून पहले हफ्ते तक ये ट्रायल खत्म हो जाएगा और ये बायो ई वैक्सीन हम सबों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। चौथी बड़ी वैक्सीन जो पूरी दुनिया भर में धमाल मचा सकती है, यह भी भारत में ही विकसित है, विदेश की तकनीक नहीं है इसमें, यह मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया वैक्सीन है। जाइडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन में 5 करोड़ डोज दिसंबर 2021 तक बन जाएगी। 2.5 करोड़ लोगों तक यह फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका भी 3rd फेज का जो ट्रायल है वो 30 मई तक खत्म हो रहा है। इसका डेटा जून के पहले हफ्ते तक सामने आ जाएगा और यह हर किसी के लिए उपलब्ध होगा। सबसे खास बात, जहां तक ये वायरस के तमाम वेरिएंट बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए यह बहुत कारगर है, वहीं 12 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए भी है। 12 साल से 18 साल की उम्र के लोग भी इस वैक्सीन को लगा पाएंगे, यानी बच्चों को भी हम वैक्सीनेट करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही ये वैक्सीन बाजार में उतर जाती है। स्पुतनिक वी, ये वैक्सीन आज से पूरे देश में लगना शुरू हो चुकी है। 16 करोड़ डोज इस वैक्सीन की आएगी, जिसमें एक बहुत बड़ा चंक बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है और ये 8 करोड़ लोगों को सुरक्षित करेगी, क्योंकि इस वैक्सीन से 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उसके बाद नोवावैक्स, ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बनाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड भी बनाती है और इस वैक्सीन को भी बनाएगी, इसका लाइसेंस भी उसको मिल गया है। 20 करोड़ की डोज ये बनाएगी दिसंबर 2021 तक, यानी कि 10 करोड़ लोगों को कोविड का सुरक्षा कवच इस वैक्सीन के जरिए मिल पाएगा। नोवावैक्स के लिए अभी इस्तेमाल के लिए उसको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसकी परमिशन भारत सरकार देने वाली है। इसके बाद बीबी नेजल वैक्सीन, यह वैक्सीन नाक के जरिए पहुंचेगी, यह इंजेक्शन के जरिए नहीं है, नाक के जरिए यह वैक्सीन दी जाएगी। नेजल स्प्रे के तौर पर नाक के पास स्प्रे कीजिए और आपके अंदर यह वैक्सीन चली जाएगी। इसका 2nd फेज ट्रायल चल रहा है। 3rd फेज ट्रायल बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार इसे इमरजेंसी यूज के तहत बहुत जल्द स्वीकार करने जा रही है और 10 करोड़ डोज इसका इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा। दिसंबर 2021 तक 5 करोड़ लोग इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपना प्रोटेक्शन बढ़ा पाएंगे। हालांकि इसका भी ट्रायल जैसे कि हमने आपको बताया बाकी है, लेकिन अभी कुछ और वैक्सीन भी है। एक और वैक्सीन है जिसका नाम है जिनोवा। ये mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। अभी तक हमने फाइजर, मॉडर्ना,
जॉनसन एंड जॉनसन की बात कही थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में इस्तेमाल की जा रही है। mRNA का यह पहला वैक्सीन हिंदुस्तान को मिलेगा और यह वैक्सीन 6 करोड़ डोज के तौर पर उपलब्ध होगा दिसंबर 2021 तक। यानी कि 3 करोड़ लोग इस mRNA पर आधारित वैक्सीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। कुल मिलाकर देश की 60% आबादी वैक्सीन के कवच से दिसंबर तक अपने आप को सुरक्षित मान पाएगी। मानना पड़ेगा कि योजना सरकार के लिए बहुत बड़ी है, विकराल है, और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सबों की है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को कोविड शील्ड या कोवैक्सीन या तमाम वैक्सीन के जरिए सुरक्षा मुहैया कराना अभी तक दुनिया के किसी देश ने सोचा तक नहीं है। लेकिन हम ये करना चाहते हैं और शायद हम करेंगे भी। उम्मीद बनाए रखिएगा। देश में कोरोना का संकट हो और प्रदेश में रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को अपने भाइयों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने का मौका न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका में बसे डॉक्टर दंपति शोभा जैन और संजीव जैन ने पंजाब के लुधियाना में मरीजों के लिए 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजने का बीड़ा उठाया है। आप जरा सोचिए इससे कितनी मदद मिलेगी। ये सभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अमेरिका के लॉस एंजलिस से मंगवाए गए हैं। ऐसे ही कुल 4600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जल्द ही लुधियाना पहुंच जाएंगे और फिर लुधियाना से देश के अलग अलग इलाकों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के पास पहुंचेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस पहल को 7 समंदर पार बैठे प्रवासी भारतीय मुहैया करवा रहे हैं। इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लॉस एंजलिस में रह रहे मशहूर डॉक्टर दंपति शोभा जैन और उनके पति संजीव जैन ने भिजवाया है, लुधियाना की राउंड टेबल इंडिया एनजीओ के जरिए। जो सेकेंड वेव को दबाने के लिए हम चाहते हैं ये मैक्सिमम नीडी लोगों को घर तक पहुंच सके, जिनकी सिचुएशन ऐसी है, जिनका ऑक्सीजन 85, 90, जिनको अभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है बट वो घर में अपने आप को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, या कईयों को बेड्स नहीं मिल रहा होता तो ये आपको 2-3 दिन का टाइम बाय करने को मिल जाता है अगर आपको ऑक्सीजन मिल रही हो। तो उसी से ही हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम एक्सचेंज कर सकें। एक पेशेंट को दिया फिर लिया, फिर दूसरे को दिया फिर लिया, ऐसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। करीब 1000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अमेरिका से लुधियाना पहुंच चुके हैं और बाकी के 3500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी जल्द ही आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी मदद आ रही है और इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोरोना से जीत की जंग में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक अचूक हथियार है। कोरोना के गंभीर मरीजों को अगर वक्त पर मिल जाए तो जान बच जाती है। बेंगलुरु के टैक्सी कंपनी ओला कैब्स ने इसी तरह से जरूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने का बेड़ा उठाया है बिना किसी चार्ज के। शहरों में आपके सफर को आसान बनाने वाला ओला कैब्स अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी मददगार बनकर आपके सामने आया है। जैसे ओला ऐप के जरिए आप कैब बुक करते हैं और चंद मिनटों में ओला की टैक्सी आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है, ठीक उसी तरीके से होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीज की एक पुकार पर अब ओला टैक्सी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ आपके द्वार पहुंच जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि ओला ट्रिप के लिए आपको पैसे देने होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। इसके लिए करना क्या होगा, इसे समझ लीजिए। स्टेप्स बहुत आसान हैं। ओला ऐप में आपको जाना है, वहां पर O2 फॉर इंडिया एक ये ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मरीज की डिटेल्स और नेसेसरी एड्रेस जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद एक 5000 रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट यहाँ पर लिया जा रहा है ताकि जब 14 दिन के बाद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को आप वापस लौटाएं तो वो सही हालत में हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी डैमेज है वो इससे काटा जाएगा। ये रिफंडेबल है, यानी ये 5000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप ये डिटेल्स देंगे, नियरेस्ट जो भी कैब ड्राइवर है उस तक ये डिटेल्स पहुंचेगी और वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आपके घर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद इस्तेमाल के बाद आप इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को वापस ओला कंपनी को लौटा सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से बेंगलुरु के लोगों के लिए अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंच चुका है। दिल्ली वाले हमारे तमाम दर्शकों और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले हमारे दर्शकों से आग्रह है, कृपा करके अपना पेन और पेपर संभाल लीजिएगा। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और आपको खाना नहीं मिल रहा, दिक्कत है, या फिर अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आपको खाना, एम्बुलेंस दोनों मुफ्त मिलेगा। नंबर है 98115656
ये नंबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पर आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको तुरंत एक फोन आएगा और उसके बाद आपके लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। दिल्ली के सीए परिवार ने इस सुविधा को शुरू किया है। राज्य की सीए परिवार लगभग 200 लोगों का एक संगठन बन गया है और अभी सेकेंड वेव में तमाम जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या तमाम जो चीज़ें हैं उनसे लोगों की मदद कर रहा है। संजीव जी से इसी मसले पर बात करेंगे। संजीव जी, पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको हम एक तरीके से थैंक यू तो कहना चाहेंगे। और दूसरा ये संजीव जी, कैसे ये शुरू हुआ इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, मेरे एक फ्रेंड ने अभी एम्बुलेंस के लिए 4 किलोमीटर के 10,000 रुपये दिए, तो बड़ा पेनफुल हमें लगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं मिलके हम एक हेल्पलाइन शुरू करें। तो हमने एक ईस्ट दिल्ली में और नॉर्थ दिल्ली में फूड हेल्पलाइन शुरू की जिसमें हम फ्री खाना पहुंचाते हैं। इसी तरह से हमने सिर्फ आप अभी माइग्रेंट वर्कर्स को या कहाँ कहाँ खाना पहुंचा रहे हैं? ये खाना हम उनको पहुंचा रहे हैं जो पूरी फैमिली कोविड-19 से अफेक्ट हो गई हैं और जिनके घर में इस टाइम कोई भी खाना पहुंचाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इस बार माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी पिछली बार थी। तो पिछली बार प्रॉब्लम का स्केल अलग था, रिक्वायरमेंट अलग थी, इस बार रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। फिर हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज एम्बुलेंस का था, क्योंकि जिस तरह से एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस थे और अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हमारे ग्रुप में विपुल गर्ग हैं, उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों नहीं हम अपनी एक एम्बुलेंस खरीद लें। पता चला एम्बुलेंस खरीदने का प्रोसेस बहुत लंबा है, उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए। फिर हमें सुमित गुप्ता जी से बात हुई टीआर गर्ग जी के थ्रू, मेरे फादर इन लॉ हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको फुल्ली इक्विप्ड ऑक्सीजन बेड के साथ, पैरामेडिक्स और ड्राइवर के साथ एम्बुलेंस देने को तैयार हूँ, आपको जितनी चाहिए रेंट पे वो देंगे। तो इस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए। एक व्हाट्सएप मदद आप तक पहुंचेगी, खाना और एम्बुलेंस भी। और आइए आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक ऐसे पुलिस वाले से मिलाते हैं जो पुलिस वाला कम लेकिन रखवाला ज्यादा है, क्योंकि इनकी मदद से लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। पीपीई किट पहन कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे ये पुलिस ऑफिसर हैं। नाम है डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता। गणेश कुमार गुप्ता बिजनौर पुलिस लाइंस के अंडर ट्रेनिंग सीओ के पद पर हैं, लेकिन पुलिस सेवा में आने से पहले वो डॉक्टरी करते थे। साल 2005 में गणेश कुमार गुप्ता ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। मैं रेगुलर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में रेगुलर इस चीज को फॉलो अप कर रहा हूं कि किस मरीज को क्या दिक्कत है। यहाँ पे सुबह शाम उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि किसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, उसकी ऑक्सीजन की और उसकी अदर जो सिम्टम्स हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर कोई पेशेंट सीरियस हो रहा है तो उसके एडमिशन के लिए व्यवस्था की जाती है और कोशिश यही है कि कोई कैजुअलिटी ना होने पाए। बिजनौर पुलिस लाइंस में डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता ने बाकायदा अपनी डिस्पेंसरी बना रखी है। कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए यहां आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहां भर्ती हर कोरोना संक्रमित का वो इलाज कर रहे हैं। जो पुलिस कर्मचारी आइसोलेशन है पुलिस लाइन में, थानों में, अन्य जगह पर, उनके द्वारा पीपी किट पहन करके उनको कंसल्टेंसी दी जा रही है, टेलीफोन से भी इनके द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है। गणेश गुप्ता का इस रूप में दोनों रूप में उपयोगिता साबित हो रही है, एक डॉक्टर के रूप में और एक पुलिस अधिकारी के रूप में। बिजनौर के पुलिस लाइन में बने इंडोर बैडमिंटन ग्राउंड को कोविड आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है। यहाँ 50 से ज्यादा बेड का इंतजाम किया गया है। बिजनौर में 168 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। डॉक्टर गणेश गुप्ता के इलाज से अब तक 22 पुलिसकर्मी कोरोना को मात दे चुके हैं। बाकी संक्रमितों की सेहत में भी बहुत सुधार है। डॉक्टर की स्टेथोस्कोप और पुलिस की वर्दी, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन बॉलीवुड के भी लोग बड़े पैमाने पर सामने आकर लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। सिंगर शादाब फरीदी और आसिफ फरीदी ने कुछ ऐसा कमाल किया है जो जरूरतमंदों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।